नमस्कार दोस्तों, मैं चुरामन साहू दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे करंट अफेयर का सीरीज जो निरंतर जारी है। आज का टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण अभियान और एप्लीकेशन के बारे में, मोबाइल ऐप के बारे में यह वीडियो लेकर आया गया है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, CGPSC हो, चाहे व्यापम हो, है ना, सहकारिता भर्ती हो या फिर आपका ADO हो, है ना, इस सभी भर्ती के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है आज का? छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण कौन कौन से अभियान चलाए गए हैं, है ना, और साथ ही साथ कौन कौन से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं, तो इसके बारे में हम लोग ओवरव्यू देखते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला बात करेंगे हेलो जिंदगी अभियान। दोस्तों याद रखना, सबसे पहला अभियान की बात कर रहा हूं मैं। कौन सा अभियान? हेलो जिंदगी अभियान। तो हेलो जिंदगी अभियान, है ना, कब चलाया गया है? तो ये चलाया गया है आपका 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक, एक माह ये चला है दोस्तों। याद रखना, कब से कब तक? 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक ये अभियान चला है। आप ट्रिक याद रख सकते हैं, 15 जा मतलब 15 से 15 जुलाई और अगस्त तक ये क्या चला है? ये अभियान चलाया है। ये अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये चलाया किसके द्वारा गया है? तो सबसे पहले याद रखना, रायपुर पुलिस के द्वारा चलाया गया है ना। क्यों चलाया गया है? तो नशे के विरुद्ध व्यापक रूप से जन जागरूकता लाने के लिए ये अभियान चलाया गया। दोस्तों क्या क्या याद रखना है? पहला, कब से कब तक चलाया गया है? तो 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक चलाया गया है। कहां चलाया गया है? रायपुर में चलाया गया है ना। किसके द्वारा? तो रायपुर पुलिस विभाग के द्वारा यह चलाया गया है। दोस्तों ध्यान में रखना, उद्देश्य क्या है? तो नशे के विरुद्ध क्या चलाना था? जन जागरूकता फैलानी थी। ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इसे चलाया गया, इस अभियान को चलाया गया है। आप मैप के माध्यम, यहाँ फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, रायपुर पुलिस ने क्या किया है? हेलो जिंदगी ऐप, नशे को छोड़ो, जिंदगी से नाता जोड़ो, ये टैग लाइन के साथ दोस्तों ये अभियान चलाया गया है। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग, क्या? रोका छेका अभियान। आज का दूसरा अभियान के बारे में बात करेंगे, रोका छेका अभियान। तो दोस्तों याद रखना, ये रोका छेका अभियान 12 दिवसीय चलाया गया था। इसको ध्यान में रखना, कब से कब तक? 6 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक 12 दिवसीय ये अभियान चलाया गया था। तो कब से कब तक दोस्तों? 6 जुलाई से लेकर 17 जुलाई 2023 तक ये चलाया गया था। उद्देश्य क्या है? तो आवारा मवेशियों से किसकी रक्षा करनी है? फसलों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से ये चलाया गया है। दोस्तों इसमें क्या होता था कि ये बेसिकली अगर हम बात करेंगे, है ना, समाज के लोगों की बात करते हैं, समाज के लोग विशेषकर कृषक वर्ग की बात करते हैं और पशुपालकों की बात करते हैं। उनके माध्यम से पशुओं को क्या करना है ना, सुबह से लेकर शाम तक गौठानों में रखना है। कहां रखना है? गौठानों में रोककर रखना है, और इसके माध्यम से गांवों को खुले में चराई मुक्त बना सके। गांवों को क्या बना सके? खुले में चराई मुक्त बनाया जा सके, और फसलों, साथ ही साथ फसलों की सुरक्षा की जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोटवार के माध्यम से क्या कराया जाता है? मुनियादी कराई जाती है। ठीक है, तो मुनियादी कराया जाता है और सभी को सूचित किया जाता है कि, है ना, इस योजना के बारे में सभी को जानकारी भी दी जाती है। तो याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 6 जुलाई से 17 जुलाई तक, किस उद्देश्य से? तो आवारा मवेशियों से फसलों की सुरक्षा के उद्देश्य से ये योजना चलाया गया है। आप देख सकते हैं, है ना, हमारे काका छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फोटो तस्वीर के साथ एक बड़ा सा अभियान के बारे में जानकारी आप मल्ला हो तो ही। ठीक है, चलो अगला बर्तन हम ऑपरेशन मुस्कान। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किससे है? तो गुमशुदा बच्चों से है। याद रखिएगा, गुमशुदा बच्चों को क्या करना है? तलाश करना है। इसके लिए ये अभियान चलाया गया। तो याद रखना, ऑपरेशन मुस्कान। तो परिवार में क्या लाना है? मुस्कान लाना है। कैसे लाना है? जो भी बच्चे गुमशुदा हो गए हैं उनकी तलाश कर उन्हें उस परिवार को क्या कर देना है? सुपुर्द कर देना है, उनके हवाले कर देना है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। चलिए, है ना, छत्तीसगढ़ के आंकड़ा में एक रहा है, छत्तीसगढ़ के आपका एक रिपोर्ट आया था, है ना, कौन सा रिपोर्ट? पर्यावरण संरक्षण संबंधित एक मिशन चलाया गया था, एक अभियान चलाया गया था। कहां चलाया गया था दोस्तों? दंतेवाड़ा में चलाया गया था, और उस अभियान का नाम क्या है? मिशन लाइफ अभियान। तो याद रखना है, मिशन लाइफ अभियान का संबंध किससे है? तो पर्यावरण संरक्षण से है। कहां चलाया गया है? तो दंतेवाड़ा जिला में चलाया गया। किनके द्वारा चलाया गया है? तो
दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा यह अभियान चलाया गया है। तो दोस्तों याद रखना ये 7 दिवसीय अभियान था, है ना, 30 मई से 5 जून तक। कैसे दोस्तों, 30 मई 31 मई, है ना, 1 से लेकर 5 जून। तो ये 7 दिवसीय, है ना, कार्यक्रम था, अभियान था, और ये पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से क्या किया गया था, मिशन लाइफ अभियान चलाया गया था। तो याद रखेंगे मिशन लाइफ अभियान का संबंध किससे है, पर्यावरण संरक्षण से है। 7 दिवसीय अभियान था, कब से कब तक, तो 30 मई से लेकर 5 जून तक यह अभियान चलाया गया था। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूं, है ना, हाल ही में चर्चा में रहा है कौन सा, पोर्ट लइका अभियान। ये जो आप हमने छोटा सा ये जो पेज देख रहे हैं, इस पेज में काफी चर्चा में रहा है ना, 2023 का ये चर्चा का विषय रहा है, पोर्ट लइका अभियान। तो याद रखना दोस्तों, लइका मतलब बच्चा, लइका मतलब क्या होता है, बच्चा होता है। तो बच्चे के बारे में, अगर कोई बच्चा कुपोषण से ग्रसित है तो उनको पोषित करने के लिए, अर्थात कुपोषण की दर को कम करने के लिए, है ना, ये अभियान चलाया गया। कौन सा अभियान, पोर्ट लइका अभियान। याद रखना है ये अभियान किस जिला में चलाया गया है, तो ये बस्तर, है ना, ये बेमेतरा जिला में चलाया गया। दोस्तों याद रखना है पोर्ट लइका अभियान का संबंध किस जिला से है, बेमेतरा जिला से है। विषय क्या है, कुपोषण की दर को क्या करना है, कम करना है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ऑपरेशन विकास, दोस्तों ऑपरेशन विकास, नाम से पता चल रहा है क्या करना है, विकास करना है। क्या करना है, विकास करना है। तो याद रखना है ऑपरेशन विकास अभियान कहां चलाया गया, तो याद रखना है ये कहां चलाया गया है, बस्तर में चलाया गया है। कहां चलाया गया है, बस्तर में चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है, तो बस्तर पुलिस विभाग के द्वारा यह अभियान चलाया गया। दोस्तों इसमें क्या था, इसका उद्देश्य, है ना, विकास कार्य करना था और नक्सलियों को चोट देना था। बंदूक के साथ साथ, है ना, बंदूक के साथ साथ विकास कार्य को स्थापित कर नक्सलियों को चोट करना था। अब इस है ना, इस ऑपरेशन के तहत क्या क्या कार्यों को अंजाम देना था, तो देखिए, है ना, अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों के क्या करने थे, कैंप खोलना था, है ना, सड़कों की सुविधा, सड़क, है ना, सड़कों को जोड़ना था, सड़क का निर्माण करना था, पुलिया बनाना था, पुल और पुलिया का निर्माण करना था, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी, है ना, बुनियादी सेवाएं ग्रामीणों को क्या करना था, प्रदान करना था। किसके माध्यम से, ऑपरेशन विकास के माध्यम से। तो दोस्तों याद रखना है ऑपरेशन विकास का संबंध बस्तर जिले से है, ठीक है। किसके द्वारा चलाया गया, तो ये चलाया गया है ना, बस्तर पुलिस विभाग के द्वारा ये चलाया गया। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग, ठीक है, अगला बात करते हैं, ठीक है, ऑपरेशन मानसून। दोस्तों ये कोई मानसून की बात नहीं करता है ना। जब भी मानसून आता है तो थोड़ा सा क्या होता है, जो नक्सली वर्ग होते हैं, जो नक्सलियों का निवास जो होता है, उन क्षेत्रों में थोड़ी सी हलचल होती है। बारिश के मौसम में उनको ठहरने के लिए काफी दिक्कतें आती है। तो इस चीज को, है ना, नक्सलियों से निपटने के लिए, है ना, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के बस्तर में क्या चलाया गया है, ऑपरेशन मानसून चलाया गया है। उद्देश्य क्या है, नक्सलियों से निपटने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया दोस्तों। तो याद रखना है ना, ऑपरेशन मानसून का संबंध किससे है, ठीक है, ऑपरेशन विकास का संबंध किससे है, विकास अभियान क्यों चलाया गया, कहां चलाया गया, ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है ना। एक लेख आया था छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, है ना, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, ये जांजगीर चांपा से संबंधित लेख था। लेख का नाम क्या था, हमर पानी अभियान। दोस्तों याद रखना है हमर पानी अभियान। हमर पानी अभियान किस जिले में चलाया गया है, ये अभियान याद रखना है जांजगीर चांपा जिले में चलाया गया है। तो पानी का कहने का मतलब है जो भूमिगत जल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसको बचाना है। भूमिगत जल जो है ना, भूजल की समस्या को क्या करना है, कम करना है, साथ ही साथ जल का संरक्षण भी करना है और उसको संचय भी करना है। इसके लिए क्या चलाया गया है, तो हमर पानी अभियान चलाया गया है। किसके द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है ना, कहां, जांजगीर चांपा में। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये काफी सुर्खियां बटोरा है और इसके माध्यम से जो भी वहां के तालाब है, कुएं हैं, वो सबको क्या करना है, रिचार्ज करना है। ध्यान में रखिएगा, इसके माध्यम से, इस योजना के इस अभियान के माध्यम से तालाब व कुएं को क्या करना था, रिचार्ज करना था, है ना, ये बात ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। रिचार्ज का मतलब मोबाइल रिचार्ज नहीं है ना, ठीक है, पानी का रिचार्ज करना था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, है ना, समाधान तुहर द्वार शिविर। याद रखना है ये शिविर कहां लगाया गया, दोस्तों याद रखना है समाधान
तुहर द्वार शिविर, ये शिविर है ना छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में संचालित किया गया था। इस शिविर का संबंध क्या था? इस शिविर में जो भी क्षेत्रीय स्थानीय लोग हैं उनकी जो भी समस्या है उस समस्या को वहां जाकर वहां के पंचायत स्तर पर पहुंचकर क्या करना था? उनकी समस्या का समाधान करना था। तो याद लिख करिएगा, समस्या क्षेत्रीय स्तर पर होने वाली समस्या का समाधान उन्हीं के द्वार पर पहुंचकर करना था। कहां चलाया गया है? ये बालोद जिला में चलाया गया है। किसके माध्यम से? है ना, तो याद रखना ग्राम पंचायतों के माध्यम से इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों ध्यान में रखना है। चलिए अगला बात करते हैं, सुघ्घर लइका अभियान। हमने थोड़ा देर पहले मैंने आपको बात किया था एक और, है ना, एक और लइका अभियान के बारे में मैंने बात किया था। अगर मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को तो ठीक है, पोठ लइका अभियान। देखिए इसमें भी एक शब्द लिखा है क्या? लइका, पोठ लइका। और दूसरा मैंने अभी बात किया क्या है ना, सुघ्घर लइका। तो जहां लइका शब्द है दोस्तों, तो लइका शब्द ये जो बनाया गया है ये बच्चों के लिए है, और बच्चों में जो भी कुपोषण की स्थिति बनी हुई है उस कुपोषण को है ना कम करने के उद्देश्य से ये अभियान, तो ये अभियान याद रखना है। सुघ्घर लइका अभियान कब चलाया गया है? 21 मई 2023। कब चलाया गया दोस्तों? डेट याद रखना है, 21 मई 2023 को सुघ्घर लइका अभियान चलाया गया है। ठीक है, इस अभियान को प्रारंभ छत्तीसगढ़ सरकार के, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा है ना भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कहां? पाटन में। पाटन के कहां? सांकरा में। पाटन के कहां? सांकरा क्षेत्र में ये है ना अब भरोसे का सम्मेलन आयोजन किया गया था। उस सम्मेलन से इस अभियान की शुरुआत की गई। कौन से अभियान की? सुघ्घर लइका अभियान। तारीख याद रखना है क्या? 21 मई 2023। ठीक है, चलिए बात करते हैं है ना इसका उद्देश्य क्या है। तो जो भी बच्चा किससे ग्रसित है? कुपोषण से ग्रसित बच्चा है, उसे क्या करना है? सुपोषित करना है। इस उद्देश्य से क्या चलाया गया है? हमर सुघ्घर है ना सुघ्घर लइका अभियान चलाया गया है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है दोस्तों। इसकी मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या था? सुपोषित करना था। तो सुपोषित करने के लिए जो बच्चे कुपोषित है उसके लिए जिले के 1800 बच्चे को क्या किया गया? चिन्हांकित किया गया, और शीघ्र ही उन्हें सुपोषण स्तर पर लाने के लिए है ना उसके लिए एक जांच का प्रावधान किया गया दोस्तों। है ना, उसके लिए सुपोषण लाने के लिए डेली उसमें कितना सुधार हो रहा है उसके लिए एपेटाइट टेस्ट का प्रावधान किया गया है। और जिला स्तर पर याद रखना है, एक बहुत बड़ी फैक्ट बता रहा हूं मैं, जिला स्तर पर कुपोषण को कम करने के लिए जो अभियान चलाया गया है वो राज्य का क्या है? ये पहला अभियान है। अभियान का नाम क्या है? तो है ना सुघ्घर लइका अभियान। याद रखना है दोस्तों, हमर सुघ्घर लइका अभियान जिला स्तरीय क्या है? कुपोषण को कम करने वाला पहला अभियान है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, याद रखना है ये अभियान जो चलाया है किस विभाग के द्वारा संचालित किया गया है? तो ये अभियान महिला एवं बाल विकास के द्वारा संचालित किया गया है दोस्तों। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए अगले अभियान की तरफ चलते हैं, है ना, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान। तो याद रखना है मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान जो कि 25 दिवसीय क्या है? एक अभियान चलाया गया है। कब से कब तक? तो 15 जून से लेकर 10 जुलाई तक। याद रखना है दोस्तों 25 दिवसीय ये मलेरिया अभियान चलाया गया है। छत्तीसगढ़ को मलेरिया मुक्त करने के उद्देश्य से, छत्तीसगढ़ राज्य को मलेरिया मुक्त मलेरिया मुक्त करने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया गया है। और ये कौन सा चरण है? ये अभियान 8वां चरण है दोस्तों। याद रखना है छत्तीसगढ़ में ये मलेरिया को खत्म करने के लिए कौन से नंबर का अभियान है? 8वां नंबर का अभियान है। चलिए थोड़ा सा मैं कुछ बात करूंगा। इस अभियान के अंतर्गत है ना प्रदेश के 22 लाख लोगों को मलेरिया जांच करने का क्या किया गया था? लक्ष्य रखा गया। तो आपको एग्जाम पूछा जाएगा, है ना, मलेरिया मुक्त अभियान के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ मलेरिया मुक्त अभियान के अंतर्गत कितने लोगों को, लगभग कितने लोगों को मलेरिया जांच कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? 22 लाख, लगभग 22 लाख लोगों की जांच की जाएगी। साथ ही साथ कितने जिलों में संचालित किया गया? इसे 23 जिलों में क्या किया गया? संचालित किया गया। याद रखना है इस 23 जिलों में
इस 23 जिलों में जांच के लिए क्या बनाया गया, टीम बनाया गया। तो टीम में कितने कितने सदस्यों का टीम था, ये कितने टीमें बनाई गई थी, तो याद रखना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ से मलेरिया को मुक्त करने के लिए 2854 टीमें बनाई गई थी और सर्वाधिक टीमें जो बनाई गई थी वो कहां बनाया गया था, वो बस्तर जिले में बनाया गया था। कितना, 1539 टीमें। याद रखना है दोस्तों, सबसे ज्यादा टीम कहां बनाया गया था, बस्तर जिले में बनाया गया था। इस बात को ध्यान में रखना है। इसके साथ ही साथ, है ना, जो मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान है, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के 33 जिलों और 146 विकास खंड में 2 अभियान और चलाए गए। कौन कौन सा, तो याद रखना है, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के साथ साथ राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान। कौन सा अभियान दोस्तों, राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान और, है ना, सघन कुष्ठ खोज अभियान। तो याद रखना है दोस्तों, 2 अभियान चलाया गया। एक तो कुष्ठ अभियान है और दूसरा क्या है, ज्योति नेत्र, है ना, राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान है। तो याद रखना है, सघन कुष्ठ, है ना, खोज अभियान है ना, कुष्ठ को कम करना है, खोज करना है और उसको खत्म करना है। ठीक है, साथ ही साथ नेत्र ज्योति अभियान भी चलाया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां लिखा हुआ है 8वां चरण का ये अभियान है। 15 जून से लेकर 10 जुलाई तक इसे संचालित किया गया है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, महिलाओं के सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कौन सा अभियान चलाया, तो याद रखना है, हमर बेटी हमर मान अभियान। तो दोस्तों ये आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, तस्वीर दिखाई दे रही होगी। हमर बेटी हमर मान किसके लिए चलाया गया है, बेटी सुरक्षा के उद्देश्य से ये अभिनव पहल किया गया है। तो याद रखना है, बेटी सुरक्षा के उद्देश्य से ये अभिनव पहल किसने किया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। किस अभियान के माध्यम से, हमर बेटी हमर मान अभियान। तो याद रखना है इस बात को। चलिए अगला बात करते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, हमर बेटी हमर मान अभियान का संबंध किससे है, तो महिलाओं की सुरक्षा से है, बेटियों की सुरक्षा से ये अभियान का संबंध है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। निजात अभियान। तो दोस्तों है ना, निजात, किससे निजात चाहिए, है ना, तो नशीले पदार्थों के विरुद्ध, है ना, उनके जो विक्रय होते हैं अवैध तरीके से, उसको रोकने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्या चलाया है, निजात अभियान चलाया। तो याद रखना है, निजात अभियान का संचालन कौन किसके द्वारा किया गया, छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा किया गया है। दूसरी बात, इसका संबंध किससे है, तो नशीले पदार्थों के विरुद्ध, है ना, जागरूकता लाना है। साथ ही साथ इसका जो अवैध तस्करी होता है, अवैध बिक्री होता है, उसे रोकना है। इस उद्देश्य से क्या लाया गया है, यह अभियान लाया गया है, निजात। तो निजात पाना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं, बाल जगत अभियान। तो याद रखना है, बाल जगत अभियान, नाम से पता चल रहा है ये बच्चों से संबंधित है। कौन से बच्चे दोस्तों, तो याद रखना है ना, वे बच्चे जो अनाथ है, जो बेघर है ना, ध्यान में रखें, जो बेसहारा है और सड़कों पर घूमते रहते हैं और कचरा बटोरते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सड़कों पर कचरा बटोरने वाले, घुमंतु जीवन जीने वाले बेसहारा बच्चे, है ना, तो उनको क्या करना है, शिक्षा से जोड़ने के लिए बाल जतन अभियान चलाया गया। कौन सा दोस्तों, है ना, बाल जतन अभियान का संबंध है बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है। कौन से बच्चे, जो घुमंतु है, बेसहारा है और कचरा बीनने का कार्य करते हैं। याद रखिएगा, इसे कौन से जिला में चलाया गया, तो इसे एमसीबी जिला में चलाया गया। ठीक है, इसका संबंध है ना, एमसीबी अर्थात मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिला है। तो याद रखना, अगर आपको पूछेगा बाल जगत अभियान का संचालन किस जिले में हुआ है, तो मनेन्द्रगढ़ जिले में हुआ है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए यह अभियान चलाया गया था। चलिए बात करते हैं दोस्तों, है ना, छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण ऐप, छत्तीसगढ़ में संबंधित कौन से महत्वपूर्ण एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन बनाए गए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन का नाम है 36 कोश ऐप। दोस्तों याद रखना है, 36 कोश मतलब इसमें शब्दावली रखे जाएंगे, छत्तीसगढ़ी संबंधित शब्दावली रखे जाएंगे। कोश का मतलब है स्टोर करना और 36 का मतलब है छत्तीसगढ़ी संबंधित शब्दावली को इसमें रखे जाएंगे। इसका निर्माण किसने किया, इसको डिजाइन करने वाले कौन है, नाचा एसोसिएशन। तो दोस्तों याद रखना है, 36 कोश एप्लीकेशन का, मोबाइल ऐप का, है ना, डिजाइन किसने किया है, तो नाचा एसोसिएशन ने किया है। नाचा एसोसिएशन का पूरा नाम क्या है, एन फॉर होता है क्या, देखिए दोस्तों इसका पूरा नाम क्या है, यह है नाचा। ठीक है, इसका क्या है, नाचा। तो याद रखना है नाचा।
तो एन का मतलब क्या है, नॉर्थ है, ए का मतलब क्या है, अमेरिका है, सी एच का मतलब है छत्तीसगढ़, ए का मतलब है एसोसिएशन। तो नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के द्वारा छत्तीसगढ़ 36 कोस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ी बोली और संस्कृति को विश्व स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या दिलाना है, पहचान दिलाना है। तो याद रखना है ना, आपको प्रश्न पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ी संस्कृति, है ना, छत्तीसगढ़ी संस्कृति और बोली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कौन सा ऐप, मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो याद रखना 36 कोस मोबाइल ऐप किसके द्वारा बनाया गया है, नाचा एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। चलिए अगला बात करते हैं सारथी मोबाइल ऐप। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, सारथी मोबाइल ऐप जब, है ना, सांकरा में, पाटन में, है ना, भूपेश सरकार के द्वारा क्या किया गया, भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया गया। उसी सम्मेलन में एक सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों, ध्यान में रखना है। तो किस जिला में, दुर्ग जिला में। दुर्ग जिला के कहा, पाटन, पाटन के सांकरा नामक क्षेत्र में। कब, 21 मई 2023 को ये, है ना, मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। मैंने एक और बताया था, है ना, हमर सुघर लइका अभियान, ये भी कब लॉन्च किया गया था, अभियान कब चलाया गया था, 21 मई 2023 को हमर सुघर लइका अभियान, जिसका संबंध किससे है, कुपोषण से है। सारथी मोबाइल ऐप, सारथी मोबाइल ऐप का संबंध किससे दोस्तों, तो इस ऐप के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से कोई भी नागरिक क्या कर सकता है, अपनी समस्या का शिकायत दर्ज करवा सकता है, साथ ही साथ उसे क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो समस्याओं के शिकायत करने, कोई भी समस्या उसकी शिकायत और उसे ट्रैक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है ना। किसके द्वारा किया गया है, दुर्ग जिला प्रशासन के द्वारा ये चलाया जा रहा है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगला बात करते हैं, तीसरा जो महत्वपूर्ण मोबाइल एप्लीकेशन है, छत्तीसगढ़ एलिफेंट, है ना, छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप। तो छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप, ये ऐप बनाया गया किससे संबंधित, नाम से पता चल रहा है, एलिफेंट, हाथियों के मूवमेंट को क्या करना है ना, मॉनिटरिंग करना है, हाईटेक मॉनिटरिंग करना है, हाथी कहां कहां विचरण कर रहे हैं, इसके लिए यह विकसित किया गया है। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो याद रखना है, वन प्रबंधन सूचना प्रणाली और वन्य जीव विंग के द्वारा संयुक्त रूप से इस एप्लीकेशन को क्या किया गया है, विकसित किया गया। किसके द्वारा, है ना, FMIS, एप का मतलब फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वन प्रबंधन सूचना प्रणाली और वन्य जीव विंग के द्वारा संयुक्त रूप से इस ऐप को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है ना दोस्तों। ये जो है क्या करता है, मोबाइल ऐप पर जब भी हाथियों का क्या होता है, मूवमेंट होता है, किस क्षेत्र में, है ना, वर्तमान में ये उद्यंती और सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र में, है ना, लागू कर दिया गया इसे, है ना, यहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर इन क्षेत्रों में, गांवों के आसपास अगर हाथियों का क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो ये जो एप्लीकेशन है वहां की ग्रामीणों को तुरंत क्या कर देती है, अलर्ट कर देती है कि आपके आसपास हाथियां हैं, आप अपने आप को सुरक्षित रखें और वन अधिकारियों को इसकी सूचना प्रदान करते रहें। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा क्या, छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप। दोस्तों मैं आप लोगों को एक और ऐप का नाम बताना चाहूंगा, चौथा ऐप, जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के द्वारा बनाया गया है। याद रखना है, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये किससे संबंधित है ना, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा एक एप्लीकेशन बनाया गया, किसके लिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए। किसके लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ऐप बनाया गया है और इस ऐप का नाम है दोस्तों अभिव्यक्ति ऐप। याद रखना है, इस ऐप का नाम क्या है, अभिव्यक्ति ऐप है। तो ये भी क्या है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है दोस्तों। इस एप्लीकेशन के माध्यम से क्या करते हैं, कोई भी महिलाएं, ध्यान में रखिएगा, इस एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी महिलाएं कोई भी अपनी शिकायतों को यहां क्या कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। तो याद रखना है ना, महिलाओं के सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा कौन सा ऐप तैयार किया गया है, उस ऐप का नाम क्या है, अभिव्यक्ति ऐप है। तो दोस्तों याद रखना है ना, मैंने अच्छे से यहाँ नोट करवा दिया, हर एक चीजें आपको बिल्कुल नोट डाउन करते जाना है और एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करना है, करते रहना है और बिल्कुल सेलेक्ट होना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, फिर मिलेंगे। मैं इसका बिल्कुल MCQ सीरीज भी लेकर आऊंगा, आप पहले इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। इसका MCQ के माध्यम से हम इसे और क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और अपने अध्ययन को और बेहतर बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।